दोस्तों नमस्कार, टेक्निकल भाई मैथ में आपका स्वागत है। आपने अभी तक लाभ हानि के 3 भाग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे आप चौथा भाग। जिन लोगों ने अभी तक लाभ हानि के 3 भाग नहीं पढ़े वो 3 भाग पढ़ लें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और ये पूरे चैप्टर हैं किस पर आधारित, परसेंटेज पर ही आधारित हैं। अब देखें आप इसका सवाल क्या है। सवाल में लिखा है कि 10 रुपये में 11 नींबू क्रय करता है। 10 रुपये में 11 नींबू क्रय करता है और 11 रुपये में 10 नींबू की दर से बेचता है, तो उसका कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। यदि कोई व्यक्ति है 10 रुपये में कितने नींबू खरीदता है, 11। ये हो गया इसका क्या, क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य 10 रुपये में कितने हैं, 10 रुपये में क्या करता है, 11 नींबू खरीदता है, ठीक है। और विक्रय क्या करता है, विक्रय मूल्य, विक्रय कितना करता है, 11 रुपये में 10 नींबू। 11 रुपये में क्या करता है, 10 नींबू। खरीदता कितने हैं, खरीदता है 10 रुपये में 11 नींबू और 11 रुपये में 10 नींबू क्या करता है, बेचता है। तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, आपको जो बताना है उसको लाभ या हानि। आप क्या करेंगे, या तो इनकी वैल्यू एक समान कर लें। क्या है, जे है ना, जे क्या है नींबू और जे भी नींबू। आप इनको नींबू को एक समान कर लें, एक ही अनुपात में कर लें। ऐसी संख्या को गुणा करें कि या नींबू कैसे हो जाएं, जी दोनों के बराबर हो जाएं। इसमें करते हैं कितने, 11 का गुणा, तो इसमें भी 11 करना, इसमें कितने करना पड़ेगा, 10 का गुणा, जिससे नींबू तो सेम हो जाएंगे। यदि इसमें आप 11 का करते हैं गुणा तो कितना हो जाएगा, 11 10 110। 11 का 11 में करेंगे कितना होगा, 121 रुपये। और इसका किस में करेंगे, इसका करेंगे 10 में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जे अपन को नींबू एक समान करना है, ठीक है। इसका 10 में करते हैं कितना होगा, 110। और 10 का फिर 10 में करते हैं कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 100 रुपये। तो अब आपका क्या बचा, क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना हो गया, 121। यदि कोई चीज़ आप 100 रुपये में खरीदते हैं और 121 रुपये में बेचते हैं, तो लाभ कितना होगा, आपको जो होगा लाभ कितना होगा, 21। 100 का 21 कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा, 21% होगा। ये क्या होगा, इसका प्रॉफिट या लाभ होगा। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर। इसी में देखते हैं आप अगला सवाल क्या है इसका। जैसे कोई भी चीज़ आपने 100 में खरीदी, कितने में बेची, 121 में बेची, लाभ कितना हुआ, 21 रुपये। 100 का 21 कितने हुआ, 21%। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 21% का प्रॉफिट हुआ। अब इसमें देखते हैं आप अगला सवाल क्या है। ये है आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर ये है, क्या लिखा है इसमें, ये है आपका अगला है। किसी वस्तु को 5 रुपये के 7 नींबू खरीदे, और मतलब कोई भी है 5 रुपये के कितने नींबू खरीदे, 7 नींबू खरीदे और 7 रुपये के 10 नींबू की दर से बेचे, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। आपको ये बताना है 5 रुपये में कितने खरीदे में क्रय मूल्य किया, क्या किया, क्रय मूल्य कितने हैं, 5 रुपये के कितने खरीदे, 7, ठीक है। और 7 रुपये के 10 नींबू बेचे, क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, 7 रुपये के कितने बेचे हैं, 10। या तो लाभ होगा या क्या होगी, हानि, एक कुछ होगा। तो अब क्या करेंगे, आपको जे वैल्यू एक सी करना है, कौन सी, नींबू वाली। इसमें कितने का गुणा करते हैं कि जे इसके बराबर हो जाए। इसमें करते हैं आप 7 का गुणा, इसमें कितने करते हैं, 10 का। इसमें 7 का करेंगे 70 होंगे, जिसमें 10 का करेंगे ये भी 70 हो जाएंगे। तो आपको नींबू की वैल्यू एक समान करना है, कितना हो जाएंगे, इसमें करेंगे ये हो जाएंगे आपके 70, और 7 का फिर 7 में करेंगे कितने हो जाएंगे, 49 रुपये। और इसमें करेंगे ये हो जाएगा आपका 70, इसका इसमें करेंगे जो कितना हो जाएगा, 50 रुपये। मतलब 50 रुपये की कोई चीज़ आप खरीदते हैं और कितने की बेचते हैं, 49 रुपये की आपने बेच दी। आपने कोई चीज़ 50 की खरीदी, 49 की बेची, तो क्या होगा, आपको हानि होगी। हानि कितने की होगी, 1 रुपये की। 50 का
एक कितने प्रतिशत है? कौन सा भाग है? ये है आपका 50वां भाग। कौन सा? इसमें 50 का भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा। 50वें भाग को क्या लिख सकते हैं? 50वें भाग को लिख सकते हैं आप 2% की क्या होगी? हानि। क्यों होगी हानि? क्योंकि 50 में खरीदे 49 में बेचे, 1 की हानि हुई, तो 50 का 1 कितने प्रतिशत है? ये होगा 50वां भाग। 50वें भाग को क्या बोलते हैं आप? 2% की हानि। ये है आपका आंसर। अब देखते हैं इसमें आपका अगला सवाल क्या है। सवाल है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर, क्या लिखा है इसमें? ये है आपका अगला सवाल। दस वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी या होगा? आपको ये बताना है, कोई भी वस्तु है 10 रुपये का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितनी? यदि 10 रुपये की वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी? देखते हैं इसमें हल क्या है इसका। ये है आपका क्वेश्चन, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इसमें? क्रय मूल्य कितना है? 10 वस्तुओं का, और 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है? विक्रय मूल्य कितना है इसका? विक्रय मूल्य कितना है? 8 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य। देखो इसमें क्या है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। इस बात को बस ध्यान रखना, क्या है? बराबर है। जब यदि कोई चीज़ यदि आपकी बराबर है तो ये क्या है? एक दूसरे के बराबर होंगे या सेम होंगे। पहले 10 की मिलती थी, अब लेकिन ये क्रय विक्रय कैसा होगा? एक समान हो गया। कैसे हो गया? बराबर। तो इसमें क्या है? इसमें लिख सकते हैं आप, क्या होगा जी? आपका क्रय मूल्य कितना था आपका? 10। तो क्रय विक्रय के आपस में बराबर हैं तो नया क्रय मूल्य क्या होगा? जी तो आपस में बराबर है ना, तो बराबर है तो नया क्रय मूल्य क्या होगा? नया क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा आपका 8। पहले तो आपका क्रय मूल्य 10 रुपये, अब जब जे क्रय विक्रय आपस में बराबर है तो नया क्रय मूल्य कितना हो गया? आपका 8 हो गया। यदि कोई चीज़ आपको 10 रुपये में मिलती थी, अब कितने की मिलने लगी? 8 की। तो आपको 10 की मिलती थी, अब 8 में मिलने लगी, तो लाभ कितना होगा आपको? लाभ होगा कितना? 2 रुपये का। पहले आपको 10 में मिलती थी, अब कितने की? 8 में मिलने लगी, तो लाभ कितना हुआ? 2 रुपये का। 8 का 2 कितने प्रतिशत है? ये है इसका कौन सा? चौथा भाग। चौथे भाग को आप लिख सकते हो कितना? 25% का क्या होगा आपको? लाभ। ये होगा आपको क्या होगा? इसमें होगा आपका लाभ होगा, प्रॉफिट। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं इसी प्रकार का अगला सवाल क्या है। ये है आपका अगला सवाल, क्या लिखा है इसमें? इसमें है 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? आपको क्या बताना है इसमें? लाभ या हानि। इसमें क्या है आपका? जो होगा कौन सी चीज़? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के कैसे बराबर? कितने? 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के कैसा है? बराबर। तो कितने प्रतिशत का लाभ है हानि? क्रय विक्रय मूल्य आपस में बराबर हैं तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं क्रय मूल्य कितना है? 6। जब क्रय विक्रय आपस में बराबर है तो नया क्रय मूल्य क्या होगा? नया क्रय मूल्य कितना होगा? 9। पहले आपको कोई चीज़ यदि 6 में मिलती थी, अब कितने में मिलने लगी? 9 में, तो आपको क्या होगी? हानि तो होगी। हानि कितनी हुई? पहले 6 में मिलती थी, अब कितने में मिलने लगी? 9 रुपये में, तो हानि कितने की हुई? 3 की। आपको जी निकालना है 9 3 में कितने प्रतिशत होगा? जी कौन सा है? 1/3 भाग। इसमें 3 का भाग लगाएं, कितना होगा? 9। 1/3 भाग। 1/3 भाग को क्या लिखते हो आप? 33 सही 1/3% की क्या होगी? हानि।
ये आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार आप इन सवालों को लगा सकते हैं। जिसमें क्रय विक्रय आपस में बराबर है तो पहले कितना था क्रय 6 और विक्रय और क्रय के बराबर है तो नया क्रय मूल्य कितना होगा 9। अब इसमें क्रय मूल्य पर ही आपको निकालना, हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। अब देखते हैं इसमें आपका अगला सवाल क्या है। सवाल है आपका ये है, इसमें लिखा है ये है आपका सवाल। क्या लिखा है इसमें सवाल में? लिखा है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उस वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ या हानि होगी। कितना है 8 वस्तुओं को क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 8 और 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने के है विक्रय मूल्य, कितना है इसका विक्रय मूल्य कितना है 12। लेकिन क्रय विक्रय आपस में कैसे हैं बराबर। जब बराबर हैं तो आपका क्या होगा जी होगा पहले का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और नया क्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि क्रय विक्रय आपस में बराबर है तो नया क्रय मूल्य होगा नया क्रय मूल्य। पहले था 8 अब कितना हो गया 12। पहले यदि कोई चीज़ आपको 8 मिलती थी अब कितने मिलने लगी 12 में तो आपको क्या होगी हानि। हानि कितनी हुई, हानि हुई आपको 4। 8 की मिलती थी 12 की मिलने लगी तो 4 की हानि हुई। तो इसका जी बताना जी कौन सा संबंध है जी है इसका कौन सा 4 तिबा 1/3। 1/3 को क्या लिखते हैं 1/3 को लिखते हो आप 33 सही 1/3% की क्या होगी हानि, लॉस। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं इसमें अगले सवाल की ओर। क्या है आपका, ये है आपका सवाल। क्या लिखा है इसमें, ये है एक दुकानदार को 36 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। मतलब एक कोई भी दुकानदार है 36 वस्तुओं को बेचने पर कितने वस्तुएं बेच रहा है, क्या है विक्रय मूल्य। आप इसमें कर लिख सकते हो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है आपका कितना 36। बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कितनी हुई आपको, हानि हुई कितने 4 वस्तुओं के बराबर। यदि कोई चीज़ आप 36 में बेचते हैं तो हानि कितने की 4 की हुई तो आपने खरीदी कितने की होगी, कितने की होगी 36 की बेचते हैं तो 4 की हानि होगी तो खरीदी कितनी होगी 40 की। 40 रुपये की खरीदते हैं 36 की बेचते हैं तभी तो होगी 4 की हानि। तो आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है जे कौन सा भाग है, जे होगा इसका 10वां भाग। यदि 40 में 10 का भाग लगाएंगे तब तो 4 आएंगे। 10वें भाग को क्या लिखते हो आप, 10वें भाग को लिखते हो 10% की क्या होगी हानि या लॉस। ये आपका आंसर है, ये है आपका आंसर। अब देखेंगे आप इसमें अगला क्या है। इसका सवाल नंबर है आपका, ये लिखा है 1 सेकंड, ये है आपका अगला सवाल। एक दुकानदार को 250 पेन बेचने पर, एक दुकानदार को 250 पेन बेचने पर 50 पेन विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कोई भी एक दुकानदार है, दुकानदार को 200 पेनों को बेचने पर क्या है इसका है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य कितना है 250 रुपये। बेचने पर 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो इसमें लाभ कितना होगा, लाभ होगा कितना 50 पेन के बराबर। यदि इसमें लाभ 50 पेन के बराबर हुआ तो यदि आपने 250 रुपये की कोई चीज़ बेची आपको लाभ कितना होगा 50 रुपये, तो आपने ख़रीदा कितने का होगा, क्रय मूल्य क्या है, क्रय
मूल्य कितना होगा 200 रुपये। क्रय मूल्य कितना होगा आपका 200। यदि कोई चीज़ आप 200 की खरीदते हैं 250 रुपये में बेचते हैं तो लाभ कितना होगा 50 का। तो आपको जो निकालना है 200 को 50 कितने प्रतिशत होगा, प्रतिशत में निकालना। ये होगा आपका कौन सा, ये होगा 1/4। 1/4 को क्या लिखते हैं आप, 1/4 को लिखते हैं कितना 25% का क्या होगा लाभ। ये आपका आंसर है। इसी में देखें आप अब अगला सवाल कौन सा है। सवाल में लिखा है आपके, एक सेकंड, जी है, क्या है इसमें, जी है 360 पेन बेचने पर 40 पेन के बेचने के बराबर हानि होती है। कितने पेन बेचने के बराबर, 40 पेन के बराबर हानि होती है। तो हानि का प्रतिशत कितना है। कितने पेन बेच रहे हो आपने, यदि कितने हो गए जी पेन बेच रहे हो आप 300 विक्रय मूल्य कितना है 360। 360 में यदि आप कोई पेन बेच रहे हो, ठीक है, 360 पेन बेच रहे हो, 40 पेन के बेचने के बराबर हानि होती है। हानि कितनी हुई, हानि हुई आपको 40 पेन के बराबर। तो क्रय मूल्य क्या होगा, आप ये जानते हैं क्रय मूल्य कितना होगा। इसका क्रय मूल्य, आपने कोई चीज़ 360 रुपये में बेची, हानि कितनी हुई, हानि हुई 40 की। तो खरीदी कितनी में, खरीदी होगी आपने 400 रुपये। यदि आपने 400 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है 360 में बेचते हैं तो हानि कितने की हुई 40 की। ये इसका कौन सा भाग है, ये होगा इसका 10वां भाग। 10वें भाग को आप क्या लिख सकते हैं, 10वें भाग को लिख सकते हो आप 10%। तो हानि कितनी हुई इसको 10% की। ये इसका आंसर है। अब है इसका अगला सवाल, क्या है सवाल है इसमें, ये है कौन सवाल नंबर, ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पेपरों में, देखते हैं इसमें। सवाल में एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। कोई भी दुकानदार है अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु तौलते समय प्रत्येक किलोग्राम पर 200 ग्राम कम तौलता है। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कोई भी एक दुकानदार है अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एक तो ये बात तो सत्य है, कोई भी दुकानदार यदि 10 रुपये की चीज़ ले आता है तो 10 की कभी नहीं बेचता। कितना है, परंतु तौलते समय प्रत्येक किलोग्राम पर 200 ग्राम कम तौलता है। कितना कम है, 200 ग्राम कम तौलता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हो क्रय मूल्य पर ही बेचता है। माना कि क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना है इसका, कोई भी कितने 1 किलोग्राम पर है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में होते हैं कितने 1000। यदि 1000 ग्राम है, ठीक है, शुरुआत में कितने हैं 1 किलो में कितने होते हैं 1000 बेचता है, परंतु तौलते समय प्रत्येक किलोग्राम पर 200 ग्राम कम तौलता है। मतलब विक्रय मूल्य कितना करता है। अब बेचना तो है इसको 1000 ग्राम, लेकिन वह कितने कम कर लेता है, 200 ग्राम को क्या करता है कम कर देता है। यदि आप 200 ग्राम को कम कर देते तो कितना बचेगा आपका 800 ग्राम। मतलब बता रहा है कितना 1000 ग्राम, लेकिन वास्तव में कितना तौलता है वो तौलता है 800 ग्राम। तो यदि कोई चीज़ आपको 1000 की मिलती है, ये पहले थी उसकी रेट 1000, अब कितना हो गया 800 रुपये, तो आपको लाभ कितना होगा, ये दुकानदार है, लाभ कितना होगा, उसने 200 रुपये क्या कर दिए कम, मतलब 200 ग्राम क्या कर दिए उसने कम कर दिए। तो आपको ये है आपका ग्राम में, ये भी आपका ग्राम में, ये भी क्या है ग्राम में। यदि एक दुकानदार क्या है क्रय मूल्य पर ही बेचता है,
क्रय मूल्य क्या होगा, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। और तौलते समय प्रत्येक किलोग्राम पर कितना तौलता है कितना, 200 ग्राम कम। बेचते समय कितना तौलता है, 200 ग्राम कम बेचता है, ठीक है। और उसे लाभ कितना हो गया, लाभ होगा उसे कितने का, 200 का। तो आपका क्या होगा, इसमें देखते हैं, इसमें आपका क्रय मूल्य है कितना है, क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य तो होगा कितना उसका 1000, ठीक है। लेकिन जब वो तौलता है तो कितने तौलता है, और बताता है कितना, 1000 ग्राम, लेकिन कितने वास्तव में तौलता है, 800 ग्राम तौलता है। तो नया क्रय मूल्य क्या होगा, उसके लिए तो होगा नया क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य कितना होगा, नया क्रय मूल्य होगा उसका कितना, 800। यदि 800 रुपये है तो उसे लाभ कितना होगा, लाभ होगा उसे 200 ग्राम का। 800 का 200 ग्राम निकालें आप, कितना होगा, ये होगा आपका 1/4 भाग। 1/4 भाग को क्या लिखते हैं आप, 1/4 भाग को लिखते हैं 25%। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, दुकानदार को होगा कितने का, 25% का लाभ होगा। ये होगा कौन सा आपका आंसर। देखो कोई भी एक दुकानदार है, यदि वह क्या करता है, 1 किलोग्राम बताता है, लेकिन वास्तव में कितना तोलता है, 800 ग्राम। तो उसका पहले क्रय मूल्य कितना था, 1000 ग्राम, ठीक है। अब लेकिन वो कितने तोलता है, विक्रय मूल्य 800 ग्राम है, मतलब तोलता है कितना, 800। लेकिन ग्राहक के सामने तो 1000 ग्राम बताता है, तो नया क्रय मूल्य कितना होगा दुकानदार के लिए, 800 ग्राम। तो लाभ कितना होगा, 200। अब 800 का 200 कितने प्रतिशत होगा, जी होगा 1/4। 1/4 को क्या बोलते हैं आप, 25%। इसी प्रकार आप देखेंगे इसमें अगला सवाल क्या है, ये है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है क्या है जी, इसमें है, एक सेकंड जी, किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम तौलता है। ये भी कितना है, मतलब क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम तौलता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखें इसमें क्या है, क्रय मूल्य क्या है इसका, क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होगा इसका कितना, 1000। और विक्रय कितना कर रहा है, बेच रहा है, विक्रय मूल्य कितना है, कितने कम तोलता है, तुरंत 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है जी, 750 ग्राम तोलता है बेचते समय, ठीक है। खरीदा तो इसमें इतने में, बेचते समय कितना करता है, 750 ग्राम। आप ये देखेंगे कि यदि कोई भी व्यापार कितना 100 ग्राम बताता है, लेकिन वो उसमें कुछ कमी करके कितना तोलता है, 750 ग्राम, तो क्या होगा इसका, ये क्रय मूल्य तो होगा कितना इसका, ये है उसका क्रय मूल्य कितना है, 1000। लेकिन और नया क्रय मूल्य क्या होगा, वो बेच तो रहा है इतने पर, जितने पर बेचते हैं उसी को कहते हैं क्रय मूल्य। तो नया क्रय मूल्य कितना हुआ, 750। कोई भी चीज़ 1000 की खरीदी और 750 में बेची, तो लाभ कितना होगा उसे, लाभ होगा कितना, 250। 250 का लाभ होगा। जी इसका कौन सा हिस्सा है, जो है इसका 1/3। 1/3 को क्या बोलते हैं, 1/3 को बोलते हैं 33 सही, 1/3% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। ये आपका आंसर है। इसी में आपका एक अगला सवाल है, क्या है, ये आपका अगला सवाल क्या है, इस सवाल में लिखा है, ये आपका नेक्स्ट। इसमें है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आपको ये बताना है उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो पहले उसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना है, 1000। और विक्रय मूल्य पर क्या है, विक्रय मूल्य कितना है उसका, विक्रय मूल्य है कितना, 900 ग्राम। लेकिन ग्राहक को क्या बताता है, हम क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं,
मतलब एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब इसी पर ही बेचता है। ठीक है, अब क्या होगा, दुकान मतलब जो आपका व्यापार है, आप 1000 ग्राम बताते हैं, तौलते कितना है 900 ग्राम, तो आपका क्या होगा, क्रय मूल्य कितना है, इसका क्रय मूल्य कितना है 1000। नया क्रय मूल्य क्या होगा, वो तो आपके लिए है, ग्राहक के लिए तो आप वो 1000 समझता है, तो नया क्रय मूल्य होगा, नया क्रय मूल्य कितना होगा 900। तो यदि कोई चीज़ पहले आपको 1000 में मिलती थी, जो ग्राम में है, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ये ग्राम में, कोई चीज़ आपको 1000 में मिलती थी, अब कितने की मिलती 900 की, तो आपको लाभ कितना होगा, लाभ होगा आपको कितना, लाभ होगा 100 ग्राम का। यदि आपको 100 ग्राम का होगा तो नए क्रय मूल्य से आपको कितना निकालना है, जो निकालना 900 का 100 कितने हैं, ये होगा आपका कितना 1/9 भाग, 9 का भाग लगाएंगे तभी तो आपके जो 100 आएंगे 900 में। 9वां भाग को क्या बोलते हैं, 9वें भाग को बोलते हैं आप 11 सही 1/9% का क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका आंसर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।